हेलो स्टूडेंट्स, हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन मेडिसिन के फील्ड में और एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़े। आज हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल है जिनका जेनेटिकल मेकअप मॉडिफाइड किया जाता है, या तो कोई उनके अंदर नया जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है या उनके जेनेटिकल मेकअप को चेंज किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं जिनका जेनेटिकल मेकअप नए जीन को इंट्रोड्यूस करके या उनके जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज करके किया जाता है। अब इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम कहाँ यूज करते हैं? अब इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसे चेंज किया जाता है, या जो नया जीन है वो कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इनके हम एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। इसका हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक शीप। जो ट्रांसजेनिक शीप है उसके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये शीप फिर क्या बनाती है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का निर्माण करती है, और ये प्रोटीन यूज आता है एम्फीसेमा को क्योर करने के लिए। एम्फीसेमा हमारी एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जिसके अंदर जो हमारे टिश्यू है उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का यूज किया जाता है, और इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाले जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है शीप के अंदर। तो शीप कैसी बन गई? वो ट्रांसजेनिक शीप बन गई क्योंकि उसके अंदर एक नया जीन इंट्रोड्यूस कराया गया। अब ये शीप प्रोड्यूस करेगी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ये शीप के मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसी शीप का जो मिल्क है वो काम आता है एज अ क्योर ऑफ एम्फीसेमा। एम्फीसेमा को सही करने के लिए इस शीप का जो मिल्क है वो यूज आता है। एक बार दोबारा बता देते हैं। जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है एक प्रोटीन होता है जिसका यूज किया जाता है एम्फीसेमा को ट्रीट करने के लिए, और जो एम्फीसेमा है एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिससे कि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें कम हो जाती है। अब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है शीप के अंदर। शीप के अंदर ये प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, और ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है शीप के मिल्क के अंदर। तो वो मिल्क हम यूज कर सकते हैं एज अ क्योर ऑफ दवाई के रूप में, एम्फीसेमा के दवाई के रूप में। अब सेकेंड हमारा एग्जांपल है इसका, ट्रांसजेनिक काउ। तो जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी उसका नाम रोजी था, और जो काउ मिल्क है उसको सप्लीमेंट माना जाता है मदर मिल्क का। अगर कोई मदर बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो काउ का मिल्क डॉक्टर प्रेफर करते हैं या प्रेस्क्राइब करते हैं उस बच्चे के लिए। लेकिन जो काउ मिल्क होता है उसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस काउ को बनाया गया, इस ट्रांसजेनिक काउ को बनाया गया, इसके अंदर अल्फा-लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस कराया गया। और अल्फा-लैक्ट एल्ब्यूमिन क्या है? अल्फा-लैक्ट एल्ब्यूमिन हमारा एक प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को काउ के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ऐसी काउ जब मिल्क प्रोड्यूस करेगी तो उसके मिल्क के अंदर ये ह्यूमन प्रोटीन भी होगा। तो इसका जो मिल्क है वो मदर मिल्क का सप्लीमेंट हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो ह्यूमन मदर है
वो अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाती हैं। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं काऊ मिल्क, क्योंकि जो काऊ मिल्क है वो लाइट होता है, लेकिन काऊ मिल्क के अंदर वो प्रोटीन नहीं पाए जाते जो कि मदर मिल्क में पाए जाते हैं। तो काऊ के अंदर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे काऊ के अंदर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन बनने लगता है और उसके मिल्क के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और ये एक ह्यूमन प्रोटीन है। और ऐसी काऊ का मिल्क हम मदर मिल्क के सप्लीमेंट में दे सकते हैं, जिससे बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल पाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो यूज है इसका वो है टू चेक वैक्सीन सेफ्टी। अब जो वैक्सीन बनती हैं, वैक्सीन बनाने के बाद पहले उनको टेस्ट किया जाता है एनिमल्स के ऊपर। अगर वो एनिमल्स के ऊपर सेफ है तभी उनको ह्यूमन यूज के लिए सर्टिफाई किया जाता है और उनको मार्केट के अंदर उतारा जाता है। तो वैक्सीन को पहले कहाँ यूज करते हैं? एनिमल्स के ऊपर यूज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही वो मार्केट के अंदर आती हैं फॉर ह्यूमन यूज। इसी तरीके से जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयां होती हैं, उनको भी पहले, या केमिकल्स हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, उन्हें भी पहले एनिमल्स के ऊपर यूज किया जाता है। अगर वो वहां सेफ हैं तभी उन्हें ह्यूमन यूज के लिए सर्टिफाई किया जाता है। तो इसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है टू चेक वैक्सीन एंड केमिकल्स। इसके अलावा जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जितनी भी फंक्शनिंग होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, उस सब के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी पर्टिकुलर जीन की फंक्शनिंग के बारे में जानने के लिए उस जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी एनिमल के अंदर, और फिर उसकी स्टडी की जाती है कि किस तरीके से ये जीन काम करता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ जीन होते हैं जो डिजीज कॉजिंग जीन होते हैं, इन जीन्स की स्टडी भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा की जाती है। इन जीन्स को एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो एनिमल बने वो कैसे बने? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए वो, और उनकी स्टडी की जाती है कि ये जीन का बिहेवियर क्या है, ये किस तरीके से डिजीज कॉज करता है और इसको हम किन दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारे फॉर एग्जांपल हमारे डेयरी एनिमल्स जो हैं उनके जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनकी जो ब्रीड है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि वो ज्यादा यील्ड दें। मान लिया हमारी काऊ है या बफेलो है, उनके हाइब्रिड बनाए जाते हैं, जेनेटिकली उन्हें मॉडिफाइड किया जाता है जिससे कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उनका अधिक हो, और जो मिल्क है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी अधिक हो, और ये डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाता है, उनके जो जेनेटिकल मेकअप है उसको मॉडिफाई करके किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, उनके अंदर कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करा के या उनका जो जेनेटिकल मेकअप है उसके अंदर चेंज करके। और इन एनिमल्स का यूज हम डिफरेंट फील्ड के अंदर करते हैं। पहला हमने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। दूसरा वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए, या जो कोई नई दवाई मार्केट में आई है उसको टेस्ट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की, उसकी स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। और जो डिजीज कॉजिंग जीन होते हैं उनकी स्टडी और उनको ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाइयां यूज की जा सकती हैं, इसकी स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है।
और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं जिनकी जो ब्रीड होती है वो इम्प्रूव होती है और जिनसे जो यील्ड मिलती है वो भी हमें ज्यादा मिलती है। तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन एनिमल्स को बनाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उन्हें बनाना कितना एथिकल है। अब देखिए हम वैक्सीन का यूज कर रहे हैं एनिमल के ऊपर। अब वो वैक्सीन अगर एनिमल के ऊपर हार्मफुल रहती है तो हम क्या कर रहे हैं, एनिमल के ऊपर क्रुएलिटी कर रहे हैं। तो ये क्या है, एथिक्स के अगेंस्ट में होता है। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ